अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 79। प्रीवियस पार्ट में बोलूँगी नहीं, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो पंकुरी की डैड है वो इंतज़ार में बैठे थे कि कब सारे गेस्ट जो है एक एक करके जाए। तो सब जब चले जाते तो पंकुरी की डैड एकदम से पलक की मॉम के सामने आते और बोलती कि हाँ दीदी अब बोलिए, अब बोलो आप कि क्या चल रहा है ये सब। बिना मेरे परमिशन के आप ये क्या कर रहे हो? मुझे एक बार पूछना तो होते ना। तब से लेकर अब तक, जब से ये बांग्लादेश गई थी तब से लेकर अब से होकर बस आप दोनों की ही मनमर्जी चल रही है। मैं आपका इज़्ज़त करता हूँ इसीलिए कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि आपको उस पर हक है, क्योंकि बचपन से आपने उसे माँ की तरह पाला है। लेकिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिसीजन आप नहीं ले सकती दीदी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो अब भी मैं ज़िंदा हूँ और मेरी बेटी की ये फ़ैसला मैं खुद करूँगा। और मैं एक लड़के को सिलेक्ट कर लिया है इसके लिए, जो अब्रॉड पे सेटल है। उसके साथ इसकी शादी कराऊँगी। ये खुश रहेगी और मुझे यकीन है वो लड़का इसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करेगा। आपने ये जो लड़की चुना है, जो इस समाज में लीगल ही नहीं है, समाज को आप बोलेंगे क्या जब समाज आपको कई तरीके से सवाल करेंगे कि कौन लड़का है, क्या करता है, क्या कमाता है? आप क्या बोलेंगे दीदी? आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगी बोलने को। तो समाज आपको जीने नहीं देगी इस चीज़ से। तो मुझे उन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है और ना ही मेरी बेटी को उस चीज़ में डालनी है। मैं बस मेरी बेटी की खुशियाँ चाहता हूँ और मुझे पक्का पता है कि इस लड़की के साथ उसकी खुशियाँ नहीं है। और ऐसा क्या देख लिया आप इस लड़की में जो मेरी बेटी की हाथ उस पे दे दिया आपने? क्या देख लिया आपने? तो मैं बस यहाँ पे कुछ सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। और दीदी एक बात, मैं जब यहाँ से जाऊँगा ना, मैं ये तय करूँगा कि आपसे सारे रिश्ते तोड़ कर जाऊँ। जब एकदम से ये बोलती तो पलक की मॉम थोड़ी सी इमोशनल हो जाती, क्योंकि आखिर भाई ही है। जब भाई सारे रिश्ते तोड़ने की बात कहती है एक बहन को, तो उसकी दिल में क्या बीतती है वो सिर्फ एक बहन ही बोल सकती है। तो उनकी आँखों थोड़ा सा नम हो जाती है। तभी एकदम से वहाँ पे पंखुरी आती है। तो वो बोलती कि अच्छा, बड़े जल्दी याद आ गई आपको अपनी बेटी की। अब आप जाके आपको पिता होने का फ़र्ज़ याद आ गया। तब कहा थे जब आपकी बेटी को पहली बार पता चला कि उसकी माँ तो है ही नहीं, जिसे वो बचपन से माँ बुलाती आ रही है, वो तो उसकी बुआ है। कब थे आप? तब तो आपकी यही बेटी जो है बेड के एक कोने पे फुटक फुटक के रो रही थी कि मेरी मॉम कोई और है। तब आप कहा थे पापा, तब आपको पिता होने का फ़र्ज़ नहीं। अरे आपको तो पता भी नहीं था तब कि मैं वो चीज़ मुझे पता चल गई है। आपको तो बहुत बात पता चला। तब कहा थे जब आपकी यही बेटी बीमार होके जो है बिस्तर पे लेटी पड़ी हुई थी, आपको फ़ोन किया गया था। आपने कहा दीदी आप संभालो, मैं अपनी ये चीज़ जो है सॉर्ट आउट करके आता हूँ। कहा थे तब यही माँ रात जग जग कर मुझे मेरा ध्यान रखा, मेरा देखभाल की। तो आज आप ये कैसे बोल सकते हो कि उनको ये हक नहीं है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिसीजन लेने का? मैं तो ये कहूँगी कि उनको ही हक है, सिर्फ आपको नहीं। आपको नहीं पापा। और हाँ, क्या बोल रहे थे आप? एकदम से मायशा के पास जाती है, उसकी हाथ पकड़ती है और उसके पापा के सामने लाते हैं और बोलती कि ये कौन है इस इंसान में, कौन है इस इंसान और इसमें क्या देखा? तो ये मेरी मोहब्बत है। और इसमें क्या देखा पापा? इतने साल में आपने जो अपनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई ना, वो इस बंदी ने 8 महीने में वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली। और एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। मेरी आँखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
नहीं कर सकती। मैं रोती हूँ, दर्द ये इससे होती है, मैं तकलीफ़ में होती हूँ, ये मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती है। मुझसे मेरी तरफ आते हुए हर तकलीफ़, हर ज़ख्मों को ये पहले सहेगी। ये है इसकी मोहब्बत और ये है इसकी ताकत और यही है मेरी मोहब्बत। मैं कंपेयर नहीं करना चाहती, पर पापा आपसे ज़्यादा तो इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। वो भी तब जब इसके मैं कुछ लगती भी नहीं थी, आम इंसान थी इसके लिए, एक अननोन पर्सन। तब भी इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और मैं तो आपकी बेटी थी पापा। आपको अपनी काम से फुर्सत कहाँ मिलता है जो आप बेटी की तरफ ध्यान दोगे। वो यही माँ थी जो बचपन से मुझे हर एक चीज़ पे संभाल के रखा है अपनी सीने में लगा कर। और ये वही इंसान है मेरी मोहब्बत, जो हर एक चीज़ को अपने ऊपर लेती है, मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा करती है, अपनी जी जान लगा देती है। तभी एकदम से जो पंखुरी, जो मायशा है, वो पंखुरी की थोड़ा सा संभालते और बोलती कि ऐसे बात मत कीजिए, आपकी पापा है। तो बोलती कि तुम इनकी तरफदारी मत करो, तुम इनके बारे में जानते नहीं हो। ये पता है अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अब इनको अपनी पिता होने का फ़र्ज़ क्यों याद आ गया, क्योंकि इनको ना लोगों से फेस करने में बहुत तकलीफ़ होगा। बड़े आदमी जो है, इनके खुद में वो क्षमता नहीं है फेस करने के, तब ये हमारे पास आए ये रोकने के लिए। समाज, अरे समाज का तो इनके खुद के डर है, मुझे समाज का कोई वो नहीं है। इनको खुद के लिए डर होता है, तभी तो ये डरते हैं। हम में से कोई नहीं डरता। अगर डरते ना तो ये दोबारा ऐसे जो है धूमधाम से हम शादी नहीं करते। मैं नहीं डरता और ना ही मेरी माँ डरती है। पापा आप डरते हो क्योंकि आप लोगों से फेस करने में डरते हो। आपको डर लगता है कि जब लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी बेटी की शादी एक लड़की से हुई, आप उस बात से डरते हो कि आप जवाब कैसे दोगे, या फिर उस बात से कि आप जवाब दे ही नहीं सकोगे। तभी उसके पापा एकदम से बोलते तुम अपना हद पार कर रहे हो पंखुरी। तभी वो बोलती कि हद तो मैंने बहुत पहले ही पार कर दी थी पापा, जब मैंने इससे प्यार की थी तभी मैंने सारे हदें जो है सारी चीज़ों को पार कर दी थी। अब तो कुछ बचा ही नहीं है पार करने को। तो बेहतर है कि आप यहाँ से अपनी सोच को लेके चले जाए, क्योंकि ना ही मुझे आपकी ज़रूरत है और ना ही आपकी सोच की। उसकी पापा को इतनी ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एकदम से हाथ उठाती है, लेकिन तब तक मायशा ने वो हाथ पकड़ ली थी और एकदम से बोलती गलती से भी नहीं अंकल, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आप मेरी पार्टनर की वाइफ है, ये बात अलग है, लेकिन आप उन पे हाथ नहीं उठा सकती। मेरी मोहब्बत पे कोई आज भी उठा कर देखे वो मुझे मंजूर नहीं, फिर चाहे वो उसकी बाप ही क्यों ना हो। तो गलती से भी ये गलती ना कर लेना अंकल। पंखुरी की डैड जो है घूर के मायशा को देखने लगती है, जो एकदम से पंखुरी की डैड बोलती कि अच्छा ऐसी क्या बात है तुम में कि तुम मेरी बेटी को इस कदर जो है, मेरी बेटी जो है तुम में इस कदर खो गई कि वो अपने सामने आपके बाप को भी नहीं देख सकती। तभी जो मायशा है वो बोलती कि मुझे भी नहीं पता कि आपकी बेटी को मुझ में ऐसी क्या ही दिख गई, मुझे नहीं पता है अंकल, मैं ना मोहब्बत को मानती ही नहीं थी। मेरे लिए भी एक वक्त ऐसा था कि मैं भी उन समाज के लोगों से ताल्लुक़ रखती थी, उस समाज के लोगों के हिसाब से चलती थी। लेकिन जब से आपकी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी आबाद कर दी। मैं पता है पहले जीती थी, लेकिन अब मैं खुल के जीती हूँ, हंस के जीती हूँ, खुशी से जीती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। आपकी बेटी हमेशा कहती कि वो मेरे सिवाय जी नहीं सकती, पर सच पता है क्या है अंकल, मैं आपकी बेटी के बिना जी नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी पहले अधूरी थी, आपकी बेटी ने पूरा कर दिया।
ये सब बातें सुन के जो पंखुड़ी की डैड है वो और ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। वो एकदम से बोलती कि तुम्हारी ये सब बातों से कुछ फ़ायदा है नहीं। वो एकदम से पंखुड़ी की हाथ पकड़ती है और एकदम से ले जाने लगती है। पंखुड़ी जो है अपनी पापा के हाथ एकदम से झटकते है और बोलती कि कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पाप हो। मुझे उस चीज़ करने में मजबूर मत कीजिए पापा। जब एकदम से ये बोलती है तो मायशा देखती है कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही जो है गलत जा रहा है। तो एकदम से वो पलक की तरफ देखती है, इशारा करती है, तो पलक आती है। तो मायशा एकदम से पलक को बोलते हैं आप इनको संभालें, मैं इनको देखती हूँ। तो वो एकदम से जो मायशा है वो जाती है पंखुड़ी की डैड के पास और एकदम से बोलती कि आप मैं आपसे थोड़ी देर बात करने चाहती हूँ अकेले में। तो वो बोलती कि मुझसे क्या बात करोगे तुम अकेले में, सबके सामने करो। तो बोलती कि नहीं, आप अकेले में थोड़ी देर साइड में आइए। तो जो है वो साइड में जाते हैं, जो वो थोड़ी देर बात करते हैं, करीब 2 मिनट तक ये दोनों पता नहीं क्या बात करते हैं। तो आते हैं, एकदम से आके जो मायशा है वो एकदम से पंखुड़ी की हाथ पकड़ती है और उसके पापा के हाथ में दे देती है और बोलती कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। मेरे आखिरी सांस तक मेरे लबों पे सिर्फ आपकी नाम ही होगी और किसी की नहीं। लेकिन अब आपको अपने पापा के साथ जानी होगी। जब एकदम से ये बोलती है तो पंखुड़ी जो है वो एकटक मायशा को देखने लगती है। वो एकदम से मायशा की कॉलर पकड़ते और बोलती कि पागल हो गया तुम, ये क्या खेल चल रही है या कोई गेम चल रहा है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ और मैं इनको जानती तक नहीं हूँ, कौन है ये? तो मायशा बोलती कि देखिए आप समझिए चीज़ को, मैं कुछ बोल रही हूँ वो करो। तो बोलती कि नहीं करनी यार, मेरी मर्ज़ी, मेरी अपनी खुद की चॉइस है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ के लिए किसी को भी चुन सकती हूँ। और पापा आप क्या बोल रहे हो, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं आपको पापा मानती ही नहीं हूँ। तो एकदम से बोलती कि तुम बहुत बोल रही हो, तुम्हारे पार्टनर ने जो बोला है बस वो सुनो और चलो मेरे साथ। तो वो एकदम से जो है पंखुड़ी की हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसे ले जाने लगती है। पंखुड़ी बस एक टक मायशा की तरफ देखने लगती है और बस बोल रही थी कि मायशा ये गलत बात है, इनको रोको प्लीज़, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, कम से कम तुम ये सब मत करो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, ये सब मत करो। जो पलक की मॉम है वो बस खड़ी रहती है, वो कुछ बोल नहीं पाती, उनकी आंखों से आंसू गिर रहते। जो पंखुड़ी है वो एकदम से अपनी पापा के हाथ झटकती है और भाग के आती है मायशा के पास और एकदम से उसको हक कर लेता है और बोलती कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मुझे तुम्हारे बिना जीना नहीं है, तुम्हें मुझसे अलग होना है तो मुझे मार दो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं सांस तक नहीं ले पाती, तो जीऊँगी कैसे? मुझे इस तरह से खुद से दूर मत करो, मुझे उनके साथ नहीं जाना प्लीज़। तुम तो समझो, तुमने वादा की थी मुझसे कि तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, अब तुम क्यों उनको साथ मुझे भेज रही हो? मैं नहीं जाना चाहती उनके साथ, प्लीज़ मुझे 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 मत भेजो प्लीज़, मैं तुम्हारी पैर पड़ती हूँ। एकदम से मायशा की पैर पकड़ लेते हैं तो मायशा एकदम से नीचे बैठ जाती है और उसके हाथ पकड़ लेते और एकदम से उसे हक कर लेती है। दोनों की आंखें भरे हुए थे। वहाँ के सारे लोग ये सीन देख के सबकी आंखों में आंसू थे। सारे लोग से मतलब है पंखुड़ी के कुछ दोस्त, क्योंकि बाहर के लोग सारे वो तो जा चुके थे। सबकी आंखों में आंसू थे। सब बस वहाँ पे खड़े होके ये चीज़ देखते हैं, रोकने की क्षमता किसी में है नहीं। तो मायशा एकदम से उसे संभाल लेती है, उसकी फॉरहेड पे किस करते हैं और बोलती कि बस अब जाइए उनके साथ, बाकी
मैं आऊँगा आपको लेने। तो बोलती कि नहीं जाना ना, क्यों समझ नहीं रहे हो, मैं आज इस दहलीज को अगर पार कर ली ना तो दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकूँगी, क्योंकि मुझे इनका पता है ये अगर इस दहलीज को पार कर लेगा ना मुझसे तो तुमसे दूर, बहुत दूर ले जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसा मत करो ना, मेरी कसम प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे मुझे तुमसे दूर जाना ही नहीं है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, ये तो नहीं था, हम पहले भी शादी कर चुके थे ना, तो ऐसे रिश्ता तोड़ नहीं सकते तुम। तो एकदम से मायशा बोलती कि मैंने रिश्ता तोड़ा नहीं है आपसे। तभी वो एकदम से हाथ पकड़ती है और एकदम से पंखुरी की पापा के सामने जाते उनके हाथों में पंखुरी के हाथ देते और बोलती कि ये मेरी अमानत। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, आपको ये इंश्योर करनी होगी कि आप जिसको इनके लिए चुनोगे ना, वो मुझसे ज़्यादा जो है खुश रहेगा इनको। अगर ये नहीं हुई ना तो आप समझ जाना अच्छा नहीं होगा। अगर मैंने देखा कि जो इंसान आपने इनके लिए चूज़ की है वो इनको मुझसे ज़्यादा खुश रखेगी, तब मैं खुद ही जो है इनके बीच से हट जाऊंगी। ये बोल के वो एकदम से पीछे पलट जाती है। पंखुरी एक टक उसे देखने लगती, उसकी आंखों से एक टक आंसू गिर रहे थे। उसके पापा उसे जो है एकदम से खींच के ले जा रही थी। तभी एकदम से पंखुरी अपने पापा की पैर पकड़ लेते और मैंने अपनी ज़िंदगी में आपसे कुछ मांगा नहीं है, आज बस एक चीज़ मांगती हूँ पापा, मुझे वो चाहिए, मुझे वो दे दो, मैं उसके बिना जी नहीं सकती पापा, प्लीज़ मेरा यकीन करो। ये जो सांसें मैं ले रही हूँ ना, ये जो दिल आप देखो, ये जो दिल जो मेरे दिल धड़क रहा है ना, ये सिर्फ इसकी नाम की है। मैं इसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती पापा। हाँ, आप मुझे मत ले जाओ पापा, आप ले जाओगे ना तो मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, ये मेरी मम्मी की कसम है। मैं इसके बिना नहीं रह सकती पापा। आपको बस इतनी सी एक चीज़ मांगती हूँ, मैं कभी आपकी और कोई बात नहीं टालूंगी, बस इसे दे दो आप मुझे। मैं बहुत प्यार करती हूँ आप पापा, प्लीज़ दे दो। वो अपने पापा की पैर पकड़ के वहाँ सारे लोगों के सामने फूट फूट कर रो रही थी। उधर जो मायशा है वो अपनी फेस दूसरी तरफ तो कर ली थी, लेकिन उसकी भी आंखें भरे हुए थे, आंखें लाल हो चुकी थे। जो पंखुरी की डैड है वो एक टक अपनी बेटी की फेस की तरफ देखती है, तो देखती है उनकी पैरों में जो अपनी बेटी की आंसू एक टक गिर रहे थे। तो एकदम से वो उठाती है उसको और बोलती कि इतनी मोहब्बत कैसे। तो पंखुरी बोलती कि पता नहीं पापा, हो गई है मोहब्बत इससे, सोच समझ कर नहीं किया जाता ना, पर मैं बहुत करती हूँ इससे प्यार, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मेरे बस में नहीं है पापा, मैं इसके बिना जी नहीं, मैं इसके बिना सोच भी नहीं सकती, जीना तो बहुत दूर की बात है। पापा आप मुझे किसी के भी साथ जोड़ दो ना, मैं कभी किसी और को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। ये वो चीज़ होने से पहले मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी, मैं किसी और की हो ही नहीं सकती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसकी हूँ। आप मुझे समझने की कोशिश तो करो आप। बचपन से लेकर मैंने बस थोड़ी सी वक्त मांगा था आपसे, जो आप कभी मुझे दे नहीं पाए। आज एक आखिरी बार आपकी बेटी आपसे बस एक ही चीज़ चाहती है कि आप उसकी मोहब्बत उसे लौटा दो, प्लीज़ पापा। जो पंखुरी की डैड है वो कुछ देर तक जो है सिर्फ और सिर्फ पंखुरी की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ सोच रहे थे। तभी वो एकदम से पंखुरी को उठाती है और एकदम से उसकी हाथ पकड़ के उसे वापस ले आती है और एकदम से मायशा की तरफ जाती है और बोलती कि तुमने जो बोला वो सच है, मैं नहीं कर पाई, नहीं कर पाया, नहीं देख पाया उसकी आंखों में आंसू। तभी एकदम से मायशा पलटती है। तो जब मायशा पलटती है तो पंखुरी की डैड देखती है कि मायशा की आंखों से भी एक टक आंसू गिर रहे थे, वो आंखें लाल हो चुके थे।
तो पंखुड़ी थोड़ी सी शौक नज़रों से अपने पापा की तरफ देखती है एकटक। तो एकदम से होती है, क्या देख रहे हो? पता है इसने अभी क्या बोला था कुछ देर पहले? इसने कुछ देर पहले बोला कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है, आपकी आंखों में आपकी बेटी के लिए प्यार झलक रही है। मुझे पक्का यकीन है कि आप उनको मेरे पास वापस ले ही आओगे, आज नहीं तो कल। ये मुझे पक्का यकीन है। मैं थोड़ा सा शॉक थी। मुझे लगा कि ये लड़की पागल हो गई है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, लेकिन ये सच थी। इसने कहा कि आप अपनी बेटी को इतने ज़्यादा प्यार करते हो कि आप उनकी आँखों में वो तकलीफ़, वो दर्द आप सह ही नहीं सकोगे। जब आपको ये एहसास होगी, आप खुद ही अपनी बेटी को मेरे पास ले ही आओगे। इंतज़ार रहेगी मुझे उस चीज़ की। देखो, मैं तो दहलीज पार तक नहीं कर पाया। बेटा, मैंने बचपन से खुद को बिज़ी रखा, क्योंकि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद मैं टूट गया था। मेरे पास कुछ नहीं था, तुम थी, लेकिन मैं डरता था कि तुम भी कहीं मुझे छोड़ न जाओ। इसलिए मैं खुद को उस मुकाम में ले जाना चाहता था कि तुम्हें हर वो चीज़ दूँ, ताकि तुम मुझे कभी छोड़ ही ना सकोगे। तुम्हारे हर वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे उस मुकाम तक पहुंचना था बेटा। इसलिए खुद को हमेशा बिज़ी रखता था, तुम्हारे लिए करता था सब कुछ, ताकि कभी कोई भी चीज़ तुम्हें जो है कमी महसूस ना हो। लेकिन मैं भूल गया था कि प्यार भी नाम एक चीज़ होती है, मुझे तुम्हें वो भी देना था। देखो, मैं तो दहलीज तक पार नहीं कर पाई, तुम्हारी ये तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाई। ये इस लड़की ने सही बोला। मैं अपनी बेटी की आंखों में इस दर्द को महसूस जो हो रहा है मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मुझे बेटा बस तुम्हारी खुशी चाहिए, बस खुश रहो तुम। तो एकदम से वो पंखुड़ी को मायशा की हाथ में देती है, और मायशा के हाथ पर जो सर पे एकदम से हाथ सहलाती है और बोलती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश रहो तुम। और ये बोल के वो एकदम से जाने लगते हैं। तभी एकदम से मायशा उनकी हाथ पकड़ लेता है और बोलती कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलती कि बेटा मैं तो यहाँ पे अपनी बेटी लेने के लिए आया था, लेकिन अब बेटी दे के जा रही हूँ। मैं अभी यहाँ नहीं रह सकता, अभी फ़िलहाल मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। तुम्हें बस इतना बोलूँगा कि मेरी अमानत है, इसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगर कभी तुम इसे संभाल नहीं पाओगी ना, तुम मेरा अमानत मुझे वैसे ही वापस लौटा देना, मैं अपनी अमानत को संभाल लूँगा। जब एकदम से ये बोलती है तो पंखुड़ी अपने पापा को बहुत प्यार से देखती थे। तभी मायशा बोलती है, मायशा एकदम से अपनी नीज़ पे बैठती है, उनके हाथ पकड़ती है और अपने सर पे हाथ रखती है और बोलती कि बस आशीर्वाद दीजिए कि आपकी इस अमानत को मैं अपनी ज़िंदगी भर अपनी सर पे संभाल के रखूँगी, इबादत बना के। जब ये बोलती है तो पंखुड़ी की जो डैड है वो मायशा के सर पे थोड़ा सा सहलाती है और पंखुड़ी को एकदम से हक करती है और बोलती कि खुश रहो। और एकदम से वो जाते जाते अपनी दीदी के पास जाती है और एकदम से हाथ जोड़ती है और बोलती कि माफ़ कर देना, शायद मैंने आपको आज ठेस पहुंचा दी है दिल में, तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना दीदी, और मेरी बेटी का ध्यान रखना। और एक बात, आपने जैसा सोचा वैसा ही करना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप मेरी बेटी के लिए सोचते हो। ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। पंखुड़ी एक बार आवाज़ तो लगाती है, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इधर पंखुड़ी जो है एकदम से मायशा को हक करती है। वो एकदम से बच्चों की तरह उसे हक करके फूट फूट के रो रही थी। तो मायशा उसकी सर पे सहलाती है और बोलती कि हो गया ना, अब मत रोइए ना, अब चले गए वो, अब क्यों रो रहे? तभी एकदम से पंखुड़ी पीछे होती और खींच के एक मारती है सबके सामने जो है मायशा को थप्पड़। तो मायशा घूर के उसे देखने लगती है और एक गाल पे अपनी एक हाथ रख देती है और बोलती कि
मारा क्यों आपने? तो बोलती कि अच्छा, तुम मुझे ऐसे ही जाने देने वाली थी? तुम्हारी इतनी मजाल। वो एक और थप्पड़ मारती है तो अब मायशा जो है अपनी दोनों गाल में दोनों हाथ रख के खड़ी हो जाती है और बोलती कि बात तो सुनिए, ऐसे मारिए मत। तो बोलती कि तुम मेरे साथ चलो अभी की अभी। तो वो एकदम से उसको हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। तो इधर पलक की मॉम जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। वो एकदम से बोलती कि पंखुड़ी कहाँ ले जा रही है उसको? तो बोलती कि बीच में कोई मत बोलेगा, मैं अभी इससे थोड़ी सी देर बात करूँगी, मैं नीचे आती हूँ कुछ देर, और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो सब लोग जो है कुछ नहीं बोलते। वो एकदम से उसे ऊपर के रूम में ले जाती है, अपने रूम में, और एकदम से दरवाज़ा लॉक करती है और एकदम से उसे धक्का देती है। तो जब धक्का देती है तो एकदम से वो बेड पे गिरती है। तो बोलती कि क्या क्या कर क्या रही हो, और ऐसे कैसे सबके सामने पकड़ के ले आई? तो एकदम से जो है वो साइड पे जो एक कुछ था, वो क्या कहते हैं, फाइव टाइप का या कुछ था, जो डंडा टाइप का कुछ था, वो एकदम से वो लेती है। तो जब मायशा देखते हो बोलती कि देखिए ये गलत बात है कि क्या करना चाहते हो? अब तो बोलती कि तुम मुझे छोड़ने वाली थी, तुम्हारी इतनी मजाल, आइंदा से तुम ये चीज़ कभी अपने दिमाग में भी ना आओ। तो वही इस चीज़ के लिए तुम्हारे जो ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैं। तो एकदम से वो डंडा लेती है, वो आने लगती है मायशा के पास। तो मायशा एकदम से जो है दूसरी तरफ हो जाती है, बोलती कि ये सुनिए मेरी बात तो सुनिए यार, या ऐसे ऐसे तो मत कीजिए, मुझे लग जाएगी। तो बोलती कि लगनी भी चाहिए, इतनी देर तक मैं रो रही थी, तुम्हारी पैर पकड़ के रोई थी, गिड़गिड़ा रही थी, मिन्नतें कर रही थी, तुमने क्या बोला कि अभी आप उनके साथ चले जाओ? मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरे हमेशा मेरे लबों पे आपकी नाम रहेगी, बस इतना, यही थी तुम्हारी मोहब्बत, यही तक का थी सफ़र। तो एकदम से वो एकदम से आती है और एक मारती है उसकी जो है कमर के साइड पे लगती है। तो बोलती कि आउच, अरे अरे रुक तो जाइए, मैंने तो कुछ सोच के बोला था यार, अरे आप तो, अरे मत मारो यार, मुझे दर्द हो रहा है। तो बोलती कि होना भी चाहिए, आइंदा से कभी ऐसी तुम्हारी दिमाग में भी ना आए। तो वो जो एक दो मारती है तभी एकदम से जो मायशा है उसकी हाथ पकड़ लेती है और एकदम उसकी हाथ को पीछे से ग्रैब करते हैं और उसको अपनी करीब कर लेते हैं। बोलती कि बस बहुत हुआ, मार लिया ना जितना मारना था, देखो ये गाल पे निशान, कल संगीत है और संगीत में ये निशान लेके जाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे मुझे? तो पंखुड़ी जो है वो इतनी गुस्से में थी, वो बोलती कि मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, छोड़ो मुझे, और तुमसे अब तो मुझे संगीत भी नहीं करनी, तुमसे शादी करनी ही नहीं है मुझे। तभी एकदम से जो मायशा बोलती कि खबरदार ऐसी बात तुम बिल्कुल मत करना, अब अगर मना किया ना तो उठा कर लेके शादी करेंगे। तो बोलती कि अच्छा आसान है क्या? तो बोलती कि आजमा लो, देख लो आजमा के फिर। तो वो थी कि देखनी ही नहीं है, छोड़ो मुझे। तो छूटने की कोशिश तो करती है लेकिन वो छोड़ नहीं पाती। तभी एकदम से मायशा जो है उसको थोड़ी और करीब जाती है और एकदम से उसकी लबों पे अपनी लव जो अपनी होठ रख देती है। जो पंखुड़ी है वो एकदम शांत हो जाती है, वो हिलना डुलना भी बंद कर देती है, वो एकदम स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। मायशा जो है वो बस उसकी होठों में अपनी होठ रखती है, वो कुछ करती नहीं है और एकदम से अपनी आंखें खोल के देखती है कि पंखुड़ी की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी हो, शौक थी। वो एकदम से जो है पंखुड़ी थोड़ी देर बाद एकदम से अपनी फेस को हटाने की कोशिश करती है। तो मायशा जो है जब हटाने की कोशिश करती है तभी वो एकदम से थोड़ी सी हलचल करती है, उसकी लबों को चूम लेती है। जब ये हरकतें करती है तो पंखुड़ी एकदम से आंखें बंद कर लेती है। वो सांसें महसूस कर सकती थी मायशा की, उसकी हाथों से पीछे से वो जो पकड़ी हुई थी वो डंडा जो है वो गिर जाती है एकदम से। जब मायशा को ये एहसास होती है तो एकदम से वो उसकी हाथ को छोड़ देती है। जैसे ही उसकी हाथ छोड़ती है तुरंत ही जो पंखुड़ी है उसे एकदम से टाइटली हग कर लेती है, उसे कस के गले लगा कर ले लेती है। थोड़ी देर बाद वो ऐसे ही उसे गले लगाकर थोड़ी सी पीछे होते हैं, फिर उसे बड़े प्यार से उसके फॉरहेड पे किस करते और एकदम से उसकी होठों में किस करने लगते। करीब 2 मिनट तक ये लोग किस करते हैं।
किस करते करते मायशा को ये एहसास होती है कि पंखुरी की आंखों से आंसू आ रही थी। जो मायशा है वो थोड़ी सी पीछे होती है और एकदम से अपनी हाथ से वो पंखुरी की आंसू पोंछती है और बोलती कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो आप। तो बोलती कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे ऐसे कैसे छोड़ने की बात की। तो बोलती कि तभी एकदम से जो मायशा है वो अपनी कान पकड़ लेती है और बोलती कि आगे से भूल से भी मैं ये बात दोहराऊंगी नहीं, ये मुझे वादा है आपसे, आप माफ़ कर दो, सॉरी, रुलाने के लिए भी आई एम सॉरी। तो एकदम से वो जो है फिर से करीब जाती है और जो मायशा जो है वो पंखुरी की आंखों में किस करती है। तभी वहाँ पे उनके डोर पे एकदम से नॉक होती है। तो जब नॉक होती है तो दोनों थोड़ी सी पीछे होती है। तो जब पीछे होती है तो पंखुरी जो है मायशा जो है वो दरवाज़ा खोलती है। तो एंडी, पलक और जो है आबिर, ये लोग, अंशु, ये लोग आते हैं। तो एकदम से पलक बोलती है कि क्या है। तो एकदम से मायशा बोलती कि भाभी क्या हुआ। तो बोलती कि दरवाज़ा क्यों लॉक की, क्या की, तुम दोनों ने क्या कर रहे हो। तो बोलती कि कुछ नहीं। तो देखती है कि वो जो डंडा पड़ा हुआ है तो एक तरफ पंखुरी की तरफ देखती है, तो मायशा की तरफ देखती है। तो अंशु बोलती कि ये क्या हो रहा था, जी जी की पिटाई। तो एकदम से जो मायशा बोलती कि अब नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी पिटाई कौन कर सकता है, किस पे इतनी हिम्मत है जो मेरी पिटाई करेगी। तो बोलती कि अच्छा, वो तो आपकी गालों में दिख ही रही है। तो एकदम से जो है मायशा जो है अपनी गालों में हाथ रख देती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी एकदम से पलक जो है वो आती है पंखुरी के पास और एकदम से उसे हक करती है और बोलती कि शांत हो जा बेटा, क्या हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ, मान गए ना पापा तेरे, अब हो गया ना सब कुछ, अब ये रोना धोना बंद कर, कल संगीत है तेरे यार, रात हो चुके कितने, अब ये रो धो के देख तो अपनी फेस की हालत क्या कर दी है। और तभी पलक जो है एकदम से पंखुरी को छोड़ के वो आती है मायशा के पास और एकदम से उसकी कान खींचने लगती है। तो मायशा बोलती है कि आउच आउच, भाभी भाभी दर्द हो रहा है, छोड़ दो छोड़ दो। तो बोलती कि तुम्हारी इतनी मजाल थी, तुम मेरी बहन को इतनी हद तक रुलाओगी और तुमने उसे छोड़ने की बात कैसे की। तभी पंखुरी बोलती कि मार इसे एक दो, ये कभी ऐसी चीज़ें जो अपने मन में ना लाके। तभी अंशु बोलती कि हाँ सही बोला, हमारे दोस्त को इतना रुलाया, आपने देखा उसका मेकअप क्या हो गई, आप बड़े गंदे हो जी। तो बोलती कि अरे यार सब लोग मुझ पे कुटाई करो बस, यार कुछ सोचा था यार, तभी मैंने उनके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो अपनी पापा के साथ भी बदतमीज़ी करे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करे जो बाद में उनको उस चीज़ के लिए पछताने पड़े। तो बोलती कि अच्छा इतनी सोचने की किसने बोला तुम्हें। तो बोलती कि अरे भाभी, इनको समझा के थक गई मैं। अच्छा ठीक है, चलो मेरी गलती है, आइंदा से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। ना ही वो अंशु की तरफ देख के बोलती, ना ही तुम्हारी दोस्त को और भाभी, ना ही आपकी बहन को छोड़ने की बात अपने मन में भी नहीं रखूँगी, ठीक है। अब आप सभी देवियों मुझे माफ़ कर दो यार। तो एकदम से होती कि ठीक है ठीक है। तो ये लोग जो है थोड़ी बहुत बातें करते हैं वहाँ पे। विकास की मॉम, मायशा की मॉम और पंखुरी की जो मॉम है वो भी आते हैं। सब लोग इन दोनों को जो है संभालते हैं और हौसला देते हैं कि बेटा सब जो हो गया सो हो गया, चलो अच्छी बात है कि उसने रिश्ते को एक्सेप्ट की है, अब इतने ज़्यादा सोचो मत और रात हो चुकी है, सो जाओ, कल संगीत है। तो दोपहर के बाद से ही गेस्ट आने लगेंगे, शाम को संगीत की जो है जो सारे फंक्शंस की जो होते हैं वो सब कुछ शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो तुम ठीक से सो जाओ और ये जो हालत की है तुमने आँखों का वो ठीक कर दो, क्योंकि कल खूबसूरत भी तो लगनी है। तो एकदम से पंखुरी हंसती है। तो मायशा बोलती कि बस यही हंसी को बरकरार रखना। तो एकदम से पंखुरी बोलती कि हाँ तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना। तो बोलती कि जी ज़रूर। तो वैसे ये सब लोग बातें शातें करते हैं थोड़ी बहुत और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और जो है सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग जो है
सब लोग एज यूजुअल नॉर्मल तरीके से होते हैं। अब आज की थीम थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि आज की थीम जो है संगीत थी। तो साक्षी जो है आज की थीम की जो सारी तैयारी कर रही थी, और साक्षी के मन में भी बहुत कुछ चल रही थी मायशा को लेकर। वो अपनी जो है दिल के साथ शायद लड़ रही थी। वो एक्सेप्ट करना भी चाहती थी, नहीं भी करना चाहती थी। एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उसके मन में चल रही थी। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रही थी। तभी जो है मायशा जो है वो फ़ोन में बात कर रही थी शायद कुछ। तो बातें करते करते अंशु के साथ जो है वो दूसरी साइड पे जो है कुछ चीज़ों में आ रही थी शायद, हाथों में लेके। तो जब आ रही थी तो अंशु भी एकदम से देखती कि जो साक्षी है वो स्टाफ को बहुत बुरी तरीके से डांट रही है। तो अंशु एकदम से बोलती कि जी देखो ना यार, इसकी क्या गुस्से में लग रही है। तो बोलती कि, तो एकदम से फ़ोन कट करते और बोलती कि हाँ। तो बोलती कि देखो ना इसको कितनी गुस्से कर रही है, ऐसे थोड़ी ना काम कर पाएगी। तो बोलती कि अरे यार, इनको पहले भी समझाई थी मैंने, चलो देखते हैं। तो दोनों जो है आते हैं और एकदम से देखती कि वाकई में वो स्टाफ को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल रहे। तो मायशा एकदम से बोलती कि अरे यार साक्षी जी, आपको बोला तो है पहले कि बातें जो है गुस्से में करोगे तो सही नहीं होगा, आराम से समझाओ बैठ के। वो खुद समझेगा तभी तो करेगा ना। तो वो बोलती है अरे यार, शाम को जो है सारी जो है रस्में वगैरह शुरू है, ये थीम अभी तक आधा ही हो गया है और आधा ये लोग कर नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं। तो बोलती कि यार गलती से ही लो तो लोग सीखते हैं, आप समझाओ ठीक से, ऐसे थोड़ी ना ज़बरदस्ती आप थोप सकते हो किसी को। अच्छे से समझाओ, समझ जाएंगे तो खुद इजीली करेंगे। और अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखो। ये बोल के जो मायशा है वो अंशु के साथ वहाँ से दूसरी तरफ से जो है चली जाती। इधर साक्षी जो है बस घूर के वो देखने लगती है एकदम मायशा को। तभी उसकी फेस पे एकदम से तीखी मुस्कान आ जाती है और एकदम से बोलती है कि कमाल है ये भी। और वो अपनी काम जो है करने लगती है। वैसे ही करते करते जो है शाम हो ही जाती है। तो आज की शाम संगीत थी, सब लोग उस हिसाब से जो है रेडी वगैरह होते हैं। और आज का जो है ड्रेसअप भी ना वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन थी। एंगेजमेंट तो ब्लैक एंड वाइट थी और आज संगीत में ब्लू और वाइट की कॉम्बिनेशन थी। जो मायशा है वो ब्लू एक जो है सूट वगैरह, जो लेडीज सूट होते हैं वो वगैरह पहनती है। जो पंखुरी है वो एक वाइट ड्रेस पहनती है, बहुत प्यारी सी। जो सूट टाइप होते हैं, सूट मतलब देसी वाली, वो पटियाला सूट टाइप होते हैं ना, लहंगा चोरी वाली, वो सूट होते हैं और बहुत ही खूबसूरत। तो संगीत शुरू होते हैं। संगीत का तो पता है, परफॉर्मेंस होते हैं, कोई गाते हैं कोई डांस करता है। तो यहाँ पे ना दो अलग अलग टीम हो जाता है। एक होती है मायशा की टीम, तो दूसरी होती है पंखुरी की टीम। तो अब जो है लोग बंटने लगते हैं। तो एंडी जो है वो एकदम से बोलती है मैं तो मायशा की तरफ होंगी। तो अंशु बोलती कि क्यों। तो बोलती कि यार पंखुरी तुम्हारी दोस्त है तो तुम पंखुरी की साइड से हुई, मैं तो मायशा की साइड से। तो बोलती कि ठीक है। तभी एकदम से अभी जो है वो एकदम से बोलती मैं तो अपनी बहन की साइड हूँ। तो एकदम से पंखुरी बोलती कि ये गलत बात है जीजू, आप मेरी जीजू हो पहले, बाद में उसकी बहन। तो बोलती कि नहीं, मैं इसकी भाई पहले हूँ, बाद में तुम्हारी जीजू हूँ, मैं तो भाई अपनी बहन की साथ दूंगी। तो एकदम से वो पंखुरी की जो वो मायशा की टीम में चली जाती है। इधर मायशा की मॉम बोलती मैं तो अपनी बहू की टीम में रहूँगी। तो मायशा बोलती कि बढ़िया है मम्मी, आप तो बदल लिए। तो बोलती कि हाँ यही तो नॉर्मल है। तो एकदम से हो जाते हैं। तभी शिहाब जो भाग के आता है, बोलते मैं भाभी माँ की टीम में। तो एकदम से जो मायशा हंसती है, बोलती कि हाँ हाँ बेटा तुम भी लो, तुम भी जाओ, कोई बात नहीं, हम अकेले ही काफ़ी है। तभी एकदम से पलक आती है। तो पलक को मायशा भी देखती है घूर के और पंखुरी भी देखती है। तो एकदम से बोलती कि तुम दोनों ऐसे मत देखो यार, मैं एक ही इंसान हूँ, दो तरफ से नहीं बांट सकती। या तुम दोनों डिसाइड कर लो ना कि मैं
किसकी टीम में आ जाऊँ। तभी एकदम से मायशा बोलती कि देखे भाभी, आपसे हमारी रिश्ता कुछ खास है, इसलिए आप मेरी टीम पे आ जाओ। तो एकदम से जो पंखुड़ी वो बोलती कि टांगे ना तोड़ दो इसकी, अगर ये एक कदम भी आगे बढ़ाई तो एकदम से पलक बोलती कि देखो मायशा, ठीक ठीक है, तुम मेरी बहुत ख़ास हो, पर मुझे अपनी टांग जो है बहुत प्यारी है, तो मुझे अपनी टांग चाहिए। तो ये बोल के वो एकदम से पंखुड़ी की टीम में चली जाती है। फिर जो है विकास आता है। विकास पंखुड़ी की टीम में होती है, विकास की बहन मायशा की टीम में आ जाती है। अब बारी आती है साक्षी और साक्षी की दोस्त की। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती है साक्षी की, यार साक्षी तू मेरे टीम पे आ जा यार, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो साक्षी बोलती कि हाँ, पर मैं तो एकदम से ना वो मायशा की तरफ आके खड़ी हो जाती है और बोलती कि हाँ, पर अब मैं मायशा की तरफ हूँ। तो एकदम से मायशा बोलती कि क्या बात है, इतनी मेहरबानी हम पे। तो बोलती कि अजी हम तो सारे कुर्बान हुए आप पे, बस आप एक बार आजमा तो सही हमें। तो मायशा जो घूर के दिखते बोलती कि मतलब, तो बोलती कि कुछ नहीं। इधर जो साक्षी की वो दोस्त है वो घूर के साक्षी को देखने लगती है, तो साक्षी जो है नज़रें चुराने लगते हैं। तो वो दोस्त जो है वो पंखुड़ी की टीम में रह जाती है। अब इक्वल हो चुके थे लोग, तो एक एक जो है एक एक टीम से जो है परफॉर्मेंस होते हैं। जो पलक है वो पंखुड़ी और मायशा के लिए एक थोड़ी सी डांस करते हैं, जो अबीर भी साथ होता है। ये लोग कपल डांस करते हैं। इधर एंडी और वो भी कपल डांस करते हैं। सब लोग वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। जो अंशु है वो एक सॉन्ग गा देती है, क्योंकि उसके गला उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन वो गा देती है। जो मायशा है वो एक जो है डांस करने के लिए बोलती है अंशु को। तो अंशु एकदम से बोलती कि जी, पर मुझे ना पैर में थोड़ी सी पेन है, मैं डांस तो नहीं कर सकती, आप किसी और को साथ डांस करो ना। तो बोलती है अरे यार, पंखुड़ी के साथ तो करनी चाहती हूँ, लेकिन वो थोड़ी ना करेगी, वो तो मना कर दिया है। तो बोलती कि हाँ, अभी क्योंकि टीम अलग अलग है ना, वो उसको है कि वो अपनी टीम को जिताएगी इसलिए। तो बोलती यार ये थोड़ी ना बात हुई। तो बोलती कि अब मैं क्या करूं। तभी साक्षी एकदम से आती है, बोलती कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ। तो बोलती कि मायशा जो है कुछ सोचती होती कि वो थोड़ी सी हिचक रही थी। तो बोलती कि ठीक है। तो जो है एक सॉफ्ट सॉन्ग बजती है, उस सॉन्ग में ये दोनों डांस करते हैं। जो साक्षी है ना, वो तो अलग जोन में ही थी। उसको उसको लगता है कि कायनात की सबसे बड़ी खुशी जो है उसे मिल गई है। वो इतनी खुल के डांस कर रही थी ना कि उसकी जो दोस्त है वो भी शौक होती है, वो एकदम से देखने लगती है। तभी पंखुड़ी भी बोलती कि ये साक्षी इतनी अच्छे से डांस कब से करने लगी। कॉलेज के टाइम से तो जहाँ तक मुझे पता है वो इतनी अच्छे से डांस कभी नहीं करती थी, करती ही नहीं थी डांस। आज अचानक डांस और बहुत अच्छी कर रही है मायशा के साथ। तो बोलती, जो साक्षी की दोस्त है वो तो बस चुप रहती है, वो क्या ही बोले, समझ तो गई थी बहुत कुछ, लेकिन बोलती नहीं। इधर डांस करते करते एकदम से वो होते हैं ना कपल के डांस, जब ख़त्म होते हैं तो एकदम से वो जो थोड़ी सी झुकती है, जो दूसरा पार्टनर अपने हाथ से थाम लेती है, वो ऐसा वाला सीन होता है। तो ऐसा ही करता है। तो एकदम से जब ऐसा होते है तो साक्षी और मायशा की जो है थोड़ी सी आई कांटेक्ट होती है। जो साक्षी है वो बड़े ही अलग नज़रों से मायशा को देख रही थी। करीब 20 सेकंड तक वो आई कांटेक्ट होती है। तो मायशा जो है एकदम से नज़रें हटा लेती है और एकदम से थोड़ी सी दूर हो जाती है जो साक्षी से। साक्षी एकदम से बोलती कि क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके। तो एकदम से मायशा बोलती कि जी एवरीथिंग इज़ फाइन। तो जो मायशा है वो थोड़ी सी दूर जाके खड़ी हो जाती है पलक के पास। पलक दूसरी साइड पे थी। तो पलक एकदम से बोलती कि क्या हुआ। तो बोलती कि कुछ नहीं भाभी। तो बोलती कि लग तो नहीं रही तुम्हारी शक्ल देख के। तो बोलती कि क्या भाभी, आप भी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। तो बोलती कि पक्का। तो बोलती कि पक्का। तभी वहाँ पे जो पंखुड़ी की जो मैम है वो भी आती है। वो किसी की टीम में नहीं बटी थी, वो इंडिविजुअल, वो दोनों की तरफ से थी।
उन्होंने बोल दिया कि देखो ना ही मुझे स्टूडेंट के तरफ जानी है और ना ही मुझे दोस्त की तरफ, मैं दोनों के लिए परफॉर्मेंस करूँगी। तो आती है वो कुछ एक कविता जो है इन दोनों के लिए सुनाते हैं। सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आखिर में एकदम से जो पंखुरी है वो एकदम से वो माइक ले लेती है और बोलती कि मुझे कुछ बोलना है। तो सब लोग बोलते कि हाँ हाँ। तभी वो बोलती कि बोलना नहीं है, मुझे किसी के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करनी है। तो बोलती कि किसके लिए? तो एकदम से बोलते अपनी मोहब्बत के लिए। तभी वहाँ पे एकदम से सारे लाइट जो है ऑफ हो जाती है। एक फोकस लाइट जो है मायशा की तरफ होती है, तो दूजा जो है पंखुरी की साइड पे। तो पंखुरी एकदम से गुनगुनाने लगती है और वो गाना ये था, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुम्हें किस्मत की लकीरों से। मिले हैं तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितने तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझे बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सब लोग जब ये गाना सुनते हैं तो सब लोग जो है तालियां बजाने लगते हैं। जो मायशा है वो एकदम से आती है पंखुड़ी के पास और एकदम से हक करते हैं, बोलती कि थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। वो बोलते हैं आई लव यू टू। उधर साक्षी ये देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इन दोनों की ये चीज़, तो वो उधर से चुपचाप चली जाती है। ये चीज़ ना पंखुड़ी की जो मैडम है वो नोट कर लेती है। तो चलिए देखेंगे आगे क्या होता है। अगले दिन जो है हल्दी और मेहंदी की जो रस्म है वो शुरू होगी। तो चलिए देखेंगे आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटो। हमें दुआओं में याद रखो और स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर ऑल, लव यू, बाय बाय।